व्यक्ति कई स्थितियों के बारे में विचार करता है, उन विचारों के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसे कई जानकारियाँ मिलती है और जानकारियों के साथ जुड़कर वो यदि सजगता लेकर चलता चला जाए, संभावनाओं को जोड़ता चला जाए, डर को मिटाता चला जाए, तो इस यात्रा को सार्थक कहा जाता है। मेष राशि के महानुभाव बारंबार एक बात को भी सुन रहे हैं कि साढ़े साथी आने वाली है और ये साढ़े साथी लगने से पहले का अंतिम महीना है। तो क्या कुछ गुंजाइश है सामने है? फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के साथ मेष राशि के महानुभावों के लिए उपस्थित हुए हैं। यहीं से जो यात्रा साथ साथ चलायमान रहेगी, क्योंकि शनिदेव अब लगभग मीनाभिलाषी हो जाएंगे, यानी इनकी अंशगत व्यवस्थाएं अब मीन की ओर अग्रगामी क्रम के साथ में बढ़ रही है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में चलते हुए और इस अवस्था के साथ में चलते हुए व्यक्तित्व हो, स्वास्थ्य हो, गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़े हुए जीवन की आभा हो, अथवा भाग्य के संयोग का क्रम हो, इच्छा शक्ति के प्रभावी आधार हो और जीवन यात्रा के साथ में चलता हुआ जो भी सिरबद्ध क्रम हो, वो क्या क्या गुंजाइशें दिखाता है, इसकी चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमुख तौर पर आप ये देखिएगा कि प्रथम भाव के जो अधिपति हैं वो 24 फरवरी 2025 के साथ में यानी मंगल मार्गी होंगे, उसके पहले वक्री चलायमान रहेंगे। इसी वजह से आपके लिए इस महीने में जो भी डिसीजन मेकिंग अप्रोच होती है उसमें खुद को स्लगिश रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जहाँ पर आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है वहाँ इतनी गुंजाइशें नहीं, और जहाँ आपको गुंजाइशें नज़र नहीं आ रही है वहाँ भरपूर गुंजाइशें। जो ऐसी दुविधापूर्ण स्थितियाँ मंगल के वक्री होने से सामने आती है उससे व्यक्ति को थोड़ा सजग रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप जॉब चेंज की तरफ जा रहे हैं, ऑफर भी आ गई है, परंतु दूसरी तरफ एक और संकेत मिल रहा है हल्का फुल्का कि यहाँ प्रमोशन हो सकती है, परंतु व्यक्ति सोचता है तो साढ़े साथ ही आने वाली है, इतने वर्ष तक यहाँ रुके रहे, अभी भी कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। ऐसी गफलतों से बचिएगा। थोड़ा सा सजगता के साथ में अपने व्यक्तित्व और अपनी कर्मठता पर विश्वास करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। वहीं ये भी गौर करने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि यहाँ आईटी फील्ड को जो रिलेट करती हुई अप्रोच होती है और मेडिकल फील्ड के साथ में रिलेट करती हुई जो पोजीशनिंग होती है वो आपको मेजर लेवल पर इंडिकेटिव प्रपोर्शन में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल कर आता है कि इन क्षेत्र विशेष के साथ में चलती हुई गुंजाइशें अद्भुत नियामक क्रमबद्ध अवस्था को आपके समक्ष रख रही है, जिसके साथ पूरे सिरे से ऊर्जावान होकर आप स्वयं को गतिमान करने का प्रयत्न कर सकते हैं। दूर दूर तक भी कोई चिंताओं के सिरे उजागर नहीं है। मुख्य रूपेण मेडिकल फील्ड में यदि आप अपने किसी क्लिनिक को एस्टेब्लिश करने की तरफ जाना चाहते हैं, याद रखिएगा ये साढ़े साथी के पहले लगती हुई नींव है, संघर्षों का प्रतिबिंब है, परंतु स्वीकारोक्ति भी बनी हुई है। वहीं टेक्निकल फील्ड के साथ और स्पेसिफिकली आईटी फील्ड में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, खुद को आप अपडेट करने पर बहुत ज़्यादा एक तरह से बल दीजिएगा। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि अभी तो चल रहा है ना, चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घेरों से मुक्त होकर चलने की ज़रूरत है और प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर आगे की गुंजाइशों को किस तरह से अपने साथ रखा जा सकता है, ये विचारवान क्रम आप ज़रूर रखिएगा। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो देखिए शुक्र लक्षाधिपति योग बनाने वाले होंगे, यानी धन भाव के अधिपति द्वादश भाव में रहेंगे। खर्चों की अधिकता है, परंतु फिर भी आर्थिक तौर पर जो गतिविधियां हैं वो तीव्र गामिता के साथ में जीवन यात्रा को संवर्धित करती चली जाती है। वाक्पटुता का स्पंदन आपके साथ बड़ी ही गहराई से साथ साथ गतिमान है। मन में किसी भी तरीके की चिंता एवं भार के क्रम आपके समक्ष नज़र आने वाले नहीं होते। ये जो सेकंड हाउस की अप्रोच है इसमें जुपिटर की पोजीशन एक ही बात बारंबार प्रदर्शित करती है कि आप जिस ठहराव को लेकर चल रहे हैं, ये यात्रा इस ठहराव के साथ चलती हुई अवस्थाओं के साथ में और गहराई आपको दे रही है। जिस ठहराव की कई बार आवश्यकता साढ़े साथी के पहले होती है, विजुअलाइजेशन एक परफेक्ट नोट के साथ में हो, लोगों की फैसिनेशन के साथ में व्यक्ति जुड़ने वाला नहीं हो, भीतर जड़ें इतनी गहरी हो कि इसको कोई और हिलाने वाला नहीं हो, ये यात्रा प्रमुख तौर पर कही जाती है। वो पौधे जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुआ करती और लचीलापन भी नहीं रखती, थोड़े से हवा और पानी के बहाव के साथ में वो उखड़ जाया करती हैं और आगे बढ़ जाया करती हैं, परंतु जो एक तरह से गहराई लिए हुए छोटे से पौधे भी हों वो उसी लचीलेपन के साथ में रहते हैं, परंतु जैसे ही वो तूफान और पानी का वेग निकलता है खुद को पुनश्च स्थिरगामी करते चले जाते हैं।
यही जीवन यात्रा का क्रम 7.5 के पहले का है। आप जितना हनुमंत उपासना को अभी से आधार बनाएंगे उतनी बेहतरी है। यदि आपको गुरु की महादशा चल रही है तो साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते चले जाइएगा। दशरथ कृत एक तरह से जो स्तोत्रम की स्थितियाँ हैं, यानी दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का जो आधार है उसको पूरे तरीके से अपना कर चलना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं पर पारिवारिक पक्ष के साथ में यहाँ ज़बरदस्ती के तनाव निकल कर आ सकते हैं। दूर रहने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं तो बेहतरी। पराक्रम भाव, अब यहाँ पराक्रम भाव की स्थितियों के साथ में मंगल का आधार जुड़ा हुआ है। ये शत्रु राशि स्थानक क्रम है, परंतु जो सबसे बड़ी बात है आपके लिए जॉब के साथ में जो एक कंसोलिडेशन निकल कर आना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन लेस जो अप्रोच निकल कर आनी चाहिए, वो कांस्टेंट बेसिस के साथ में बनी हुई है। अब थोड़ा सा और गहराई के साथ में देखते हैं। पराक्रम के अधिपति स्वयं लाभ भावस्थ क्रम में यहाँ 11 फरवरी के बाद से रहने वाले होंगे। तो इसलिए आप जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं और जो आप पुरुषार्थ के साथ में हैं, लोग विद्रोह में हैं परंतु आप अपने भीतर के समर्थन में हैं, तो यहाँ से यात्रा विजय की तरफ जाती है। जो महानुभाव किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए किसी मेजर डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस यहाँ क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं। यात्राओं के साथ में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं मंगल की अवस्था ही बताती है कि भाइयों के साथ वैचारिक विद्रोह यहाँ गतिमान हो सकता है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। चतुर्थ के साथ में इस यात्रा को तय करें तो आप देखिएगा ये अवस्था अद्भुत है। जो राहु का दृष्टि संबंध है वो चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस फियर जो कई बार एस्टेब्लिश होते हैं, हृदय के भीतर उन भावों की स्थिति जो व्यक्ति को संघर्षशील स्तर देती है, उससे मुक्त होकर चलना आवश्यक है। यहाँ गौर कीजिएगा कि अवचेतन में बैठे हुए भय, इस वजह से ये तो नहीं हो जाएगा, ये हुआ तो हम कैसे संभालेंगे, उन सब से मुक्त रहिएगा। आप स्थिरगामी होकर चलिएगा। कोई एम्प्लॉय जा रहा है, कोई आने की तैयारी कर रहा है, लग रहा है कि कोई लीकेज के साथ में है, हम रिएक्टिव नहीं हैं। हम शांतचित्त होकर हृदय में मची इस उथल पुथल को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस भावाभिव्यक्ति को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप आत्मसात करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने निकल कर आती है वो ये कि आप ज़मीन संबंधी निर्णय में इस पूरे ही अंतराल के साथ में, यानी कि फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता के संकेत आपके समक्ष रहने वाले रहेंगे कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं धीरे धीरे हट रही है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट और वहीं सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुई वर्किंग पोजीशन में आप जिस जुड़ाव के साथ में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पर भी आपके लिए सहयोग की शानदार गतिविधियाँ उपलब्ध होती चली जाती है। वहीं पंचम भाव, अब ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। संतान पक्ष के विवाह को लेकर या संतान पक्ष के सेटलमेंट को लेकर लंबे समय से जो टेंशन्स आपके लिए बनी हुई थी उसमें गौर कीजिएगा कि पंचमेश यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है 11 फरवरी और 12 फरवरी 2025 के बाद। स्पेसिफिकली 12 फरवरी का आधार लेते हैं तो वहाँ से सूर्यदेव की स्थितियाँ काफ़ी हद तक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में एस्टेब्लिश होती है और संतान पक्ष के निर्णायक कार्यों में वृद्धि भी देती है। अब प्रश्न ये उठेगा आपके मन में कि सूर्य और शनिदेव आदर्श पिता पुत्र रूपी शत्रुग्रह जब एक साथ में हो तो फिर ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। इसके पीछे वजह है कि सूर्य बुध और शनिदेव तीनों ही ग्रहों का पंचम भाव को देखना और साथ ही साथ में जो पंचम के कारकाधिपति का आधार है ये भी 4-10 का संबंध बना रहा है। इस वजह से अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। स्टॉक मार्केट में आप लंबे सिरे के निवेश के साथ चलना चाहते हैं, देखिए 2 से 3 महीनों का निवेश यदि करना चाहते हैं तो रुकिएगा, निवेदन है। परंतु वर्षों के निवेश की यात्रा को यदि आप प्रबुद्ध स्तर पर अपने साथ देखना चाहते हैं तो इस अंतराल को अपने लिए ख्यात नाम आधार में मानकर चलिएगा। ऐसे निवेश की यात्रा को बढ़ाया जा सकता है। आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये समय अटमोस्ट पॉजिटिविटी और अलग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में डिफ़ाइन होता चला जा रहा है। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि आप किसी रिलेशन के साथ में कन्फ्यूजन्स निकल कर आ सकते हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, आपको 11 से
27 फरवरी तक, जब तक बुध की स्थितियाँ कुंभ में है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। 6th हाउस की अप्रोच के साथ में डिस्कशन करें तो देखिए यहाँ शनिदेव बुध सूर्य बुध की स्थितियाँ साथ साथ रहेंगी 11 फरवरी के बाद से, और षष्ठ में केतु भी है। तो वहीं पर शुक्र का जो दृष्टि संबंध अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ है, नर्व्स, थायराइड और साथ ही साथ में आप शुगर लेवल को लेकर लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस में रहे हैं, तो यहाँ और अधिक सजगता बरतने की ज़रूरत है। शत्रुपक्ष हावी नहीं, केतु अपनी गतिविधियों को यहाँ से पूर्ण करने की और अग्रगामी है और धीरे धीरे संघस्त हो रहे हैं, इसी वजह से आपको इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। तो वहीं आपके लिए यहाँ जो आर्थिक भार बने हुए थे, क्योंकि ऋण भाव के अधिपति लाभ भाव में है, हमने पराक्रम से भी कहा था कि आप यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए तो पॉजिटिविटी, और ऋण भी बने हुए हैं तो उसमें कमतरी के संकेत स्पष्टतया उजागर होते चले जाते हैं। सप्तम के साथ चर्चा करें तो ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है। गृहस्थ पक्ष की ओर से भरपूर खर्चे सामने रह सकते हैं, परंतु उनकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। जो भी महानुभाव संतान सुख की और अग्रगामी हो चुके हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में अब तनातनी आई है, तो उसको काफ़ी हद तक संभालने की ज़रूरत रहेगी। जब जीवन यात्रा में सदस्य बढ़े, जिम्मेदारियां भी बढ़ती है और उस जिम्मेदारियों के साथ में समय का आवंटन भी अलग होता है, तो ऐसी स्थितियों के साथ में खुद को काफ़ी हद तक स्थिर रखने का प्रयास कीजिएगा। आप हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच या फिर टेक्सटाइल को रिलेट करते हुए कामकाज में है, तो इस समय की प्रक्रिया को आपके लिए अद्भुत से भी अद्भुत स्तर के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी चिंता और विचलित करने वाले अनुभव आपके समक्ष यहाँ नियामक तौर पर नहीं है। इस एक भाव मंतव्य को स्पष्ट करके आप ज़रूर रखिएगा। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में अत्यधिक संभलने की ज़रूरत है। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम के अधिपति अष्टमात अष्टम में है, तो इसी वजह से यहाँ जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वो डिस्ट्रैक्शंस के साथ में 24 फरवरी तक रह सकता है। उसके बाद में एक स्टेबलाइजेशन का जो मूड होता है वो आपके साथ साथ नज़र आता हुआ प्रतिध्वनित है। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आप अपने भीतर की तासीर को पहचान कर चलें, कहाँ से आप रिएक्टिव होते हैं, कहाँ से आप बड़ा ही शांत और आनंदित महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया के साथ में खुद को गहराई से जोड़ना और वहीं से जीवन यात्रा को एक उपलब्ध अवस्थित क्रम के साथ में लेकर चलते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध अवस्था है जो आपके साथ साथ गतिमान होती हुई कही जा सकती है। इस समय के अंतराल में जो महानुभाव डेटा साइंसेज आदि कामकाज में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज है। विदेश संबंधी कामकाज में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से बने हुए। भाग्येश द्वितीय भाव में है, भाग्य का सहयोग ठीक ठाक है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति भरपूर से भी भरपूर क्रम के साथ में बनी हुई है। मेडिकल संबंधी फील्ड में किसी भी मेजर एजुकेशन की प्रपोशंस को आप एस्टेब्लिश करके बढ़ना चाहते हैं तो उस और भी खुद की जर्नी को आप इवॉल्व करते चले जाइएगा। वहीं 10th हाउस के साथ में बात करते हैं तो दशम के अधिपति का एकादश भाव में होना कर्म से लाभ की पूरी प्रतिध्वनि है। वैसे भी शनिदेव गुरु के नक्षत्र में है, तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो बेसिस होते हैं वो आपके साथ में डिफाइन होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जितना आप वर्किंग पोजीशंस में ख़ुद को मैनेज करके चलेंगे, यानी कि कौन सा काम किस समय में और किस तरह से करना है, उतनी ही सकारात्मकता की यात्रा आप अपने साथ में यहाँ रखते चले जाएंगे। ये भाव और ये मंतव्य स्पष्ट तौर पर अपने साथ अंगीकार एवं स्वीकार करके रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से बचिएगा। लाभेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसी वजह से यहाँ जो वकालत संबंधी कामकाज है या फिर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज में और कोई ट्रांसफ़र आदि के अप्रोच के साथ में चलना चाह रहे हैं, वहाँ से आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जितना हो सके खुद को स्थिरकामी और शांत करके चलने का प्रयत्न आप करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष उपस्थित रह सकती है, ये विनम्र निवेदन। वहीं द्वादश भाव की यात्रा को तय करें तो यहाँ लक्षाधिपति योग बन रहा है। आर्थिक तौर पर जिस संवर्धन की स्थितियों के साथ में आप चलना चाह रहे थे वो बड़ी ही शानदार स्थितियों के साथ में गतिमान है। आपके लिए इस समय की यात्रा के साथ में अज्ञात भय कुछ हद तक रह सकते हैं। ये 7.5 लगने के पहले का अंतिम महीना है, इसी वजह से आप यहाँ निरंतर तौर पर स्वयं को हरि भक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सुंदरकांड का पाठ अब निरंतर तौर पर होता रहे और साथ में ही कार्यों में अनुशासन, और कोई भी ऐसा अवसर आ रहा है जिसमें खर्चे ही खर्चे नज़र आ रहे हैं और उसी के साथ में सिर्फ गुंजाइशें
बहुत कम है तो आपको वहीं रुकने का स्वयं के लिए स्थिरगामी प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। इस बात को आप बारंबार स्मृतियों में बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।